Good morning. Today I discuss counting technique. Here actually we discuss some product rule, some sum rule, Pigeon principle, permutation combination, and inclusion and exclusion of set theory. Okay. Now first we discuss sum rule of principle. In a probability theorem we also discuss this thing. Let some event A can occur n1 ways and the event B can occur n2 ways. Then A and B can occur simultaneously, cannot occur simultaneously. Then A or B can occur n1 plus n2 ways. Expression this principle by set theory. Expression by set theory. सेट थ्योरी से बोलने से तुम लोग का क्लियर हो जाएगा. ऐसे भी क्लियर है. सपोज एन इज द कार्डिनलिटी, दैट इज द नंबर ऑफ एन इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए. कार्डिनलिटी of the set A, that is the number of element in A. NB cardinality of the set B, that is the number of element in B. Then A number of A union B equal to number of A plus number of B. When A and B are disjoint, when A and B are disjoint, that is A intersection B equal to phi. ये प्रोबेबिलिटी में बोले थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई. दिस इज द सम रूल ऑफ प्रिंसिपल. जो एक इवेंट n1 से हो रहा है, एक इवेंट n2 से हो रहा है, तब क्या होगा ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी. इन जेनरली अगर बोलो तो क्या होगा, जेनरली होगा अगर एन इक्वल टू एस इक्वल टू इवेंट स्पेस A1 यूनियन A2 यूनियन से AN हो जाएगा. देन नंबर ऑफ एस इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ A1, दैट इज A1 ऑकर्स n1 वेज प्लस नंबर ऑफ A2, ऐसे करते चलता रहेगा. कितना दू नंबर ऑफ AN वेयर AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल टू फाई, जहां पर IJ इक्वल टू 1 to N. ठीक है, इन जनरली ये दो इवेंट के लिए बोला हूं, ये जनरल इवेंट के लिए बोला हूं. देन प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस कर रहा हूं. प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रिंसिपल की, अगर एक इवेंट लेट एन इवेंट ए कैन ऑकर n1 ways and the event B can occur n2 ways independently, मतलब A and B are independently. Then the combination of A and B can occur n1 into n2 ways. ठीक है, मतलब अगर एक्सप्रेशन सेट थ्योरी के एक्सप्रेशन से हम लोग बोलेंगे, अगर सेट थ्योरी के एक्सप्रेशन से ये वाला थ्योरम का हम बोलेंगे सेट थ्योरी के एक्सप्रेशन, तो एन ऑफ ए क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए ऑलरेडी बोला है. एन ऑफ बी कार्डिनलिटी ऑफ बी. ठीक है, और ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी हम लोग बोल सकता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट. ऑलरेडी तुम लोग को सेट थ्योरी हो गया तो तुम लोग को सबको पता है ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B. देन हम लोग सेट थ्योरम से बोल सकता हूं एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ऑफ A1 इंटू एन ऑफ A2.
ठीक है। अगर ए n1 से occur के होगा एंड बी n2 होगा, देन n ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू n ऑफ a1 इंटू n ऑफ a2। जनरली भी बोल सकते हो, क्या है जनरली बोल सकते हो n ऑफ a क्रॉस b बाय a1 क्रॉस a2 क्रॉस चलता रहेगा an, तब क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू n ऑफ a1 इंटू नंबर ऑफ a2। n मतलब क्या, नंबर, दैट इज कार्डिनलिटी, n ऑफ an। इसको अगर लिखे तो पाई मतलब i इक्वल टू 1 टू n, मतलब इंटू अगर मैं लिख सकता हूं n ऑफ ai। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वी डिस्कस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एवरीवन नो दैट व्हाट इज परमुटेशन एंड व्हाट इज कॉम्बिनेशन, बट टुडे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सब लोग को पता है एनपीआर मतलब परमुटेशन, एनसीआर मतलब कॉम्बिनेशन, ये तो सबको पता है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस। परमुटेशन मतलब कि कहां पर परमुटेशन यूज होता है और कहां पर कॉम्बिनेशन यूज होता है। परमुटेशन यूज होता है जब हम लोग सपोज कोई नंबर चूज कर रहा हूं, एक नंबर का बीच में परमुटेशन हो रहा है, सपोज कोई कलर चूज कर रहा हूं, तब परमुटेशन यूज कर रहा है। तब कॉम्बिनेशन क्या, कोई एक मेनू चूज कर रहा हूं, मेनू मतलब तुम लोग देखो परमुटेशन में ऑर्डर इज द मेन फैक्टर, बट इन ए कॉम्बिनेशन व्हाट नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर। मतलब तुम दाल और भात लो व भात और दाल लो, बात सेम ही है, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे नंबर में 1 और 2 और 2 और 1 दोनों अलग है, यही है अल्टीमेट डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन है एनी अरेंजमेंट ऑफ ए सेट n ऑफ z इज गिवन ऑर्डर इज कॉल्ड परमुटेशन। मतलब हम लोग बोल सकता हूं परमुटेट, दैट इज परमुटेशन रिलेट्स to the act of arranging all the member of a set into some sequence or order, मतलब ऑर्डर इज द मेन चीज इन परमुटेशन, ठीक है, ऑर्डर डिपेंड करता है। तो कॉम्बिनेशन के बाद हम आ रहा हूं, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन नंबर, द नंबर ऑफ परमुटेशन of n number of object एक द नंबर ऑफ परमुटेशन n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन r, मतलब n में r हम लोग चूज कर रहे हैं। द नंबर ऑफ परमुटेशन n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन r ऑर्डर टेकन r एट ए टाइम, एक साथ हम लोग r ले लेंगे तो तुम लोग को सबको पता है इज डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करता हूं, डिनोटेड बाई npr एंड डिफाइन करना क्या है, डिफाइन बाई npr इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। ये तो पता है ना, जो फैक्टोरियल n मतलब क्या है, n इंटू n माइनस 1 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, और फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। सपोज एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जो क्या है परमुटेशन। सपोज तुमको 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ठीक है, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है 10 डिजिट से, ठीक है, मतलब द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट फॉर्म का कितना फॉर्म है, फ्रॉम द 1 to 9 सपोज 9 डिजिट, सपोज बट 10 डिजिट ले लो, 10 डिजिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10p4, मतलब ये नहीं है जब 4 डिजिट मतलब 0 आएगा तो नहीं होगा, 0 आएगा तो तभी भी चलेगा, ये पिन नंबर नहीं, जो 0 आएगा तो सामने नहीं रहेगा, हम 4 डिजिट 0 भी काउंट कर लेता हूं, तब क्या होगा 10p4, दैट इज फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 10 माइनस 4, दैट इज 10 गुणित हो गई 9 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 क्रॉस हो गया, दिस इक्वल टू हो गया अपना 5040, ठीक है।
ये है परमुटेशन। परमुटेशन में और आर इज द मेन ब्रेड इन एक, बट कॉम्बिनेशन और आर कोई मैटर नहीं करता है। मतलब तुम कोई भी जब हम लोग 2-4 चीज टीम तैयार करेंगे, ठीक है, 6 का एक वॉली टीम तैयार कर रहा हूं, तो कौन सा 6 है वो मैटर नहीं करता है। मतलब कि हम तुम है और तुम हम, ये और जो है वो कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता है। तभी तो हम लोग कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन पहले बताता हूं। देखो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तुम लोग समझ जाओ, ये इंपॉर्टेंट बात। लेट वी हैव एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज एन नंबर है, टोटल एन नंबर से हमको एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एन ऑब्जेक्ट टेकिन आर एट ए टाइम, ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एन ऑब्जेक्ट taken r at a time is any selection of r number, any selection of r number of objects where order does not matter, where order does not count, ऑर्डर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब सपोज ए लेटर से ए टू जेड तक लेटर है, उससे तुम लोग 3 लेटर ले रहे हो, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स दोनों की, लेकिन एक ही है, इसमें ऑर्डर का चेंज हो रहा है, ये हम लोग कॉम्बिनेशन में काउंट नहीं करेंगे, बट इन्हें परमुटेशन ये भी काउंट होगा। समझ में आया, ठीक है। तो एक मतलब इस बार एनसीआर जो तुम लोग बोलते हो, मतलब क्या है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिन आर एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करता हूं, एनसीआर, डिनोटेड बाय NCR combination and defined by NCR factorial n factorial r factorial n minus r, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे देता हूं कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन का। देखो सपोज द नंबर ऑफ कॉमिटी फॉर्म करना है, 4 लोग का एक कॉमिटी फॉर्म करना है 9 पीपल से, तो कैसे करोगे, 9C4, तो फाइंड द number of committee of 4 member, number of committee of 4 member but that can be from 9 people, that can be from कितना लोग से 9 from from 9 people, ठीक है। 4 लोग का एक कमिटी बनाए, तो क्या होगा, 9C4 दैट इज फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 दैट इज 126 आएगा, देख लेना, ठीक है। तो ये है मेनली डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मतलब परमुटेशन में अरेंजिंग पीपल, डिजिट, नंबर, लेटर, ये है, ये सब जब अगर अरेंजमेंट करेंगे दिस इज द परमुटेशन। एंड कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन ऑफ मेनू सिलेक्ट कर रहे हो, फूड सिलेक्ट कर रहे हो, क्लॉथ सिलेक्ट कर रहे हो, टीम बना रहे हो, सब्जेक्ट ले रहे हो, ये है मेरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस बार परमुटेशन विद रिपीटेशन, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन, मतलब एक लेटर अगर 2 हो जाएगा तो रिपीट हो रहा है, तब क्या आएगा, और कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन में क्या आएगा, ये डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो परमुटेशन विद रिपीटेशन, तो समझ में आया ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आंसर तो नहीं दे पाओगे, परमुटेशन विद रिपीटेशन, पर रिपीटेशन विद परमुटेशन बोलना, ठीक है, कोई बात नहीं, विद रिपीटेशन, ठीक है। मतलब जितना बार रिपीट होगा वो हम लोग डिवाइड कर देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे P N N1 N2, ये है रिपीट कर रहा है, N R ये रिपीट कर रहा है, दिस इक्वल टू फैक्टोरियल N बाई N1
फैक्ट्रियल, n2 फैक्ट्रियल, ऐसे चलते जाएगा nr फैक्ट्रियल। इसका मतलब अगर हमरा मेरा कोई वर्ड रिपीट हो जाएगा, वो जितना टाइम रिपीट है, जो ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्ट्रियल देके डिवाइड करेंगे, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल देंगे तो क्लियर है, एकदम इजी है। सपोज ए रैडार, व्हाट इज द रैडार, RADAR, रैडार, ठीक है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, देखो इधर R रिपीट कर रहा है कितना टाइम, R रिपीट 2 टाइम, 2 टाइम्स हो रहा है R, देखो R 2 टाइम्स, और एक क्या रिपीट कर रहा है, A रिपीट कर रहा है, A ऑल्सो रिपीट 2 टाइम, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है, टोटल 5 है, तो 5 फैक्ट्रियल बाई कितना है, R 2 टाइम्स हो रहा है, तो 2 फैक्ट्रियल, और A भी 2 टाइम्स हो रहा है, 2 फैक्ट्रियल, तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 30, 5 है 120, 120 बाई 4 मतलब 30, 5 फैक्ट्रियल मतलब 120, और क्यों 5 फैक्ट्रियल हो गया, क्योंकि 5p5 मतलब 5 फैक्ट्रियल, क्योंकि फैक्ट्रियल 0 इक्वल टू 1, 5 एक साथ 5 का टाइम लिया, इसलिए 5 फैक्ट्रियल क्यों लिखा जाए, 5p5 दैट इज 5 फैक्ट्रियल, 5 फैक्ट्रियल बाई 0 फैक्ट्रियल, 0 फैक्ट्रियल टू 1, ये तो बहुत बार क्लास में प्रूव किया हूं, ठीक है। नहीं ये भी भूल गया हो तो ठीक भूल जाओ, और क्या है, 0 फैक्ट्रियल इक्वल टू 1 प्रूव करो, ठीक है। प्रूव करके दिखाना एक बार, मतलब होमवर्क लिख रखो, होमवर्क मतलब ये तो होमवर्क देना नहीं चाहिए, फैक्ट्रियल 0 इक्वल टू 1 ये प्रूव करना, ठीक है। ये होमवर्क भी नहीं है, ऐसे तुम लोग का याद है, ये देख लेना, ठीक है। दिस इज द रिपीटेशन ऑफ परमुटेशन विद रिपीटेशन। इस बार कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन एक थ्योरम है, ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, थोड़ा सा अगर समझ लोगे तो ये इजी है, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन, परमुटेशन विद रिपीटेशन इजी है, ठीक है। एक देखो लिख रहा हूं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सपोज देयर आर n काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर n काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, then the number of combination, then the number of combination of R such object, एक थ्योरम आकर मैं बोल सकता हूँ, यही मेन थ्योरम है, वो अगर ये हो जाएगा, such object where any object may repeat any time, where any object may repeat any time, ठीक है, इज n प्लस r माइनस 1 CR, NCR मतलब समझते हो, तो ये हमको लगा समझ में नहीं आना चाहिए, जे अगर n काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कर रहा है, तब n प्लस r माइनस 1 बाई r, तो ये सबसे समझ में आएगा अगर एक एग्जाम्पल दे देंगे, ये फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव पॉजिटिव सॉल्यूशन और नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव सोच लो, मतलब 0 पॉजिटिव बोलना चाहिए, विथ 0 काउंट हो जाए, नहीं काउंट होगा ना, 0 तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 80, ये होना चाहिए। देखो ये इसका एक हम लोग हम शॉर्ट से समझ में का कोशिश कर रहा हूं, जो x इक्वल टू अगर ले लेंगे 3, y इक्वल टू 7 ले लेंगे, तो z इक्वल टू 8, ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई रिपीट भी हो सकता है, x इक्वल टू 16 ले लिया, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, तो रिपीट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लोग ये बोल सकता हूं जे 18, इधर टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, 18 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 18 ऑब्जेक्ट है, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ, इधर से हम लोग कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन से हम लोग बोल सकता हूं द नंबर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन
ऑफ टोटल 18 ऑब्जेक्ट है, 18 ऑब्जेक्ट्स where any object may repeat anytime from हो गया from थ्री काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना का एक्स और वाई और जेड है, थ्री काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, थ्री काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा तब एन मतलब थ्री काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट 18 माइनस 1 सी 18, क्योंकि क्या बोले थे हम लोग इधर क्या है एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, एन मतलब क्या है इधर 3 हो गया, आर मतलब 18 ऑब्जेक्ट है, टोटल 18 माइनस आर, ठीक है, तो 3 प्लस 18 माइनस 1 आर मतलब 20 सी 18, 20 सी 18 मतलब क्या हो जाएगा 20 से फैक्ट्रियल 20 फैक्ट्रियल 18 फैक्ट्रियल 2 20 माइनस 80 मतलब हो गया 20 गुणितक 19 गुणितक फैक्ट्रियल 18 बाई फैक्ट्रियल 18 गुणितक 2 फैक्ट्रियल 18 2 10 190, ठीक है, 190 इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग ये वाला अगर समझ में नहीं आया तो ठीक है, हम और भी एक एग्जांपल करके तुम लोग को बोलने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास जस्ट बाकी है सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है, उसके बाद हो गया मेरा पिजनन प्रिंसिपल, और एक इंटरेस्टिंग मैथ्स करेंगे व्हाट इज द रैंक ऑफ एनी वर्ड इन ए डिक्शनरी, ठीक है, सपोज बॉय गर्ल, ये डिक्शनरी में कितना रैंक होगा, डिक्शनरी अगर डिक्शनरी से लिखे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला हम एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आज इतना दूरी रहने दो, ठीक है।